जे संध्याकाळचे 5:30 वाजताच्या नंतरचं जे मतदान झालेलं आहे त्याची आम्हाला फोटोग्राफी किती 2-2, 3-3 किलोमीटरच्या लाईनी लागल्या असतील ना. रात्री 11:30 वाजता म्हणतो मतदान चाललं होतं. ते आम्हाला सगळे कुठल्या सेंटरवर झालं हे मतदान, एवढं मतदान कसं वाढलं 7.5%. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा तुम्ही आम्हाला त्याच्यामध्ये सांगता की जवळपास म्हणजे 7.83% पुन्हा वाढ त्यांनी दाखवलेली आहे. हे तर गंभीर आहे. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलं पाहिजे. आणि या निमित्तानं आता आमच्या सगळे आमदारांची माझी मीटिंग चाललेली आहे, उमेदवारांची मीटिंग चाललेली आहे, पडलेल्या उमेदवारांची पण मीटिंग चाललेली आहे. आम्ही अनेक लोकांना या विषयावर सगळ्यात कोर्टात पाठवू, कारण की आम्हाला हे सगळे आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबद्दलचा हा संशय आणि सर्रास जनतेचे मतं चोरण्याचं आणि डाका टाकण्याचं काम हे निवडणूक आयोगच करते आहे, हे याच्या सगळ्या मुद्द्यातून सिद्ध होते आहे. महत्वाचे विषय ठाण्यातून शिफ्टिंग 3 दिवस. अपन सेकंड ला करो. महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के ऊपर ही संशय खड़े होने का काम शुरू हुआ है. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन, इनके मिनिस्टर ने भी इस एक तरह का वीडियो प्रकाशित किया है कि आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग हमें मीडिया को सबको पब्लिश करता है. हर 2 घंटे में जितना वोटिंग होता है उसके अंक जितने हुए उसको डिक्लेयर करते हैं. लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे के ज़्यादा 2.5 घंटा लिया. 9:30 बजे का आया, 9:30 बजे के बाद 11:30 बजे आया, 1:30 बजे आया. ऐसा करके इन लोगों ने 5:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग किया है उस समय में 58.22% मतदान इन लोगों ने दिखाया है. अब 58.22% वोटिंग होने का 5 बजे तक का इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है. तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया. लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है. इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है. कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है. और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख, मतलब 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी. पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है, सब चुनाव आयोग के लिए वो सब वहाँ पे प्रोविजन लिखी गई है. ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुआ है, इतने तादाद में हुआ है रात के 11:30 बजे तक, ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा. आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे. लेकिन जो संशय है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया में अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी थी. शाम के 7 बजे वोटिंग ख़त्म हो गई थी. आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे ख़त्म हो गई थी. 1 घंटे के अंदर सब निपट गया था मामला. लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है. लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि क्योंकि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है, तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है?
क्या मूरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता रखती नहीं है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ हम न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो कही